गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा आज का दिन शुरू होता है सुबह 6:30 बजे। तो बच्चे रेडी हो चुके हैं, बच्चों का लंच पैक हो चुका है। आज कुछ खास बनाया नहीं था, मैंने बनाए थे बच्चों के लिए दाल के परांठे, और ये करेले मैंने रात को नमक लगाकर छील कर रख दिए थे क्योंकि उसका कड़वापन दूर हो जाएगा। तो मैं राघव को जब बस पर छोड़ के आ जाऊंगी तब मैं आकर बनाऊंगी करेले। तो राघव को मैंने दे दिया था एक परांठा खाने के लिए। सुबह सुबह ज़्यादा मन भी नहीं करता है, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती करनी पड़ती है। तो राघव अभी जा रहा है मंदिर। हमेशा मैंने इसको अच्छी आदत डाली है शुरू से ही कि सुबह मंदिर जाओ, भगवान का नाम लो, क्योंकि ये आदतें हमें पेरेंट्स को ही डालनी पड़ती हैं, तभी बच्चे सीखते हैं। वो खुद से नहीं सीखेगा और बड़ा होके तो फिर बिल्कुल भी नहीं करेगा। तो राघव की बस आ गई थी, मैंने उसको छोड़ दिया। जा रही थी घर वापस, फिर मुझे दिख गए थे इंसुलिन के फूल। आजकल ना एक पौधे में दो लग रहे हैं। मैंने सोचा था मैं आपको ना वीडियो शेयर करूंगी कि इसका पौधा कैसा होता है और फूल कैसे लगते हैं, लेकिन मेरे हाथ में एक हाथ में फ़ोन था, एक हाथ में इंसुलिन थे, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग पाया। तो चलिए हम पहुँच गए हैं घर और अब कर लेते हैं सफाई, झाड़ू पोछे। और एक तरफ मैंने लगा दी थी मशीन कपड़े धोने के लिए। तो मैं ना आजकल ना बैठ कर झाड़ू लगाना स्टार्ट किया है, क्योंकि कहते हैं कि अगर हम बैठ कर के झाड़ू लगाते हैं इसके दो फायदे होते हैं। एक तो झाड़ू बहुत अच्छे से लगता है, और दूसरा हमारी बॉडी के लिए हमारा जो पेट है, जो भी फैट निकला होता है ना, वो अंदर चला जाता है। तो इसलिए आप भी कोशिश करें कि जब भी हमेशा झाड़ू या पोछा लगाएं, पोछा लगाए नहीं पोछा लगाए तो हमेशा बैठ कर लगाए। पहले ना हम बैठ के ही लगाते थे, जैसे शादी से पहले, है ना। फिर शादी के बाद ये शुरू हो गया कि चलो वाइपर से लगाओ, नई नई टेक्निक्स आ गई, फिर हम वाइपर से लगाने लगे। फिर जब ऐसा लगता था ना कि भाई थोड़ा मोटे हो रहे हैं, फैट हो रहा है, फिर खुद ही ना टेंशन हो जाती थी। फिर चलो ये भी एक तरह की एक्सरसाइज ही है कि चलो बैठ के झाड़ू पोछा लगाए, तो ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। पहले पहले ना मेरी टांगों में बहुत दर्द होता था क्योंकि फैट ज़्यादा था, लेकिन अब ये है कि शायद जैसे जैसे फैट कम हो गया, अब बैठ करके बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, चाहे झाड़ू लगाएं चाहे पोछा लगाएं। तो मैंने ना अपना झाड़ू लगा लिया था, और बाहर भी बारिश का मौसम है, मतलब 15-20 दिन हो गए ऐसे ही रहता है। अगर सुबह धूप भी निकल जाती है तो भी बारिश वाला मौसम रहता है। तो मैं झाड़ू पोछे लगा कर हो गई थी फ्री। तो अब लगा लेते हैं करेलों का नंबर। क्या हुआ था कि करेले तो मैंने रात भर रख दिए थे नमक लगा के। फिर उसके बाद ना मैंने उनको धो लिया था, क्योंकि रात भर जो उनमें नमक लगा हुआ था उनका कड़वाहटपन दूर हो जाएगा। और इससे ना अच्छे से मैंने फिर करेलों को निचोड़ लिया था। इस बार मैंने करेले बनाए थे कि मसाले को अच्छे से पहले मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था, फिर उसमें मसाले मिक्स करके फिर करेले में भरकर ऐसे कढ़ाई में तेल में छोड़ दिया था। नहीं तो मैं ज़्यादातर बनाती हूँ कि पहले करेलों को फ्राई कर लेती हूँ, फिर उसके बाद मसाला पकाती हूँ, फिर जब मसाला ठंडा हो जाता है फिर उनको भरती हूँ मैं करेलों के अंदर। लेकिन काम बहुत ज़्यादा था, टाइम नहीं था, तो मैंने फटाफट से मिक्सी में ग्राइंड करके और उनमें मसाला मिक्स करके करेलों को छोड़ दिया था। आप कैसे करेले बनाते हो? सबका अलग अलग तरीका होता है। कई तो करेलों में टमाटर भी बनाते हैं। मैंने ना यूट्यूब पे किसी की वीडियो देखी थी, अच्छे लग रहे थे, बढ़िया। तो मैंने ना अपने करेले के मिक्सचर में बिल्कुल बेसिक मसाले डाले थे। बस एक चीज़ एक्स्ट्रा डाली थी, सौंफ। सौंफ डाली थी, जो डाइजेशन के लिए भी अच्छी होती है और टेस्ट भी अच्छा आता है, हल्का सा मीठापन आता है। बट इस हम ना हमेशा वैसे आमचूर डालते हैं, बट एक तो आमचूर भी ख़त्म हो चुका था, क्योंकि हमारा जो आमचूर पाउडर है वो आता है गांव से, वहाँ पे लगे हैं बहुत सारे आम। फिर उनकी बाकड़ियों को सुखा लेते हैं, पीस लेते हैं। इस बार हमने भी आमचूर बनाया है, मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ज़्यादातर जो घर के मसाले हैं हमारे घर के होते हैं, हमारे गाँव से आते हैं। तो इसी तरह मैंने बना लिया है करेलों का मिक्सचर। तो मैंने कढ़ाई रख दी है, तेल डाल करके अब इसको हम गरम होने तक वेट करेंगे। तो मेरा तेल भी गरम हो गया था। अब मैंने करेलों को इस तरह से छोड़ दिया था। जो बाकी बचा हुआ मसाला था वो मैंने रख लिया था, क्योंकि जब करेले आधे कच्चे पक्के हो जाएंगे, मतलब आधे पक जाएंगे ना, तो वह मसाला ऐड कर दूंगी। तो चलिए मैंने इनको ढक कर रख दिया था। तो अब मैं गूंद लेती हूँ आटा, क्योंकि जिन्होंने ऑफिस जाना है, जिन्होंने काम पर जाना है, तो उनके चपाती खाएंगे। हम आधे लोग तो गेहूँ खाते नहीं हैं, पर जिन्होंने खानी है उनके लिए मैं आटा गूंद रही हूँ। तो आटा गूंद करके मैंने रख दिया था। उसके बाद मैं नहाने गई थी, अपना पूजा पाठ किया था, नाश्ता किया मैंने अपने नाश्ते के लिए। नहीं, ये नहीं बनाया था मैंने, अपने नाश्ते के लिए बनाया था पोहा। पहले हम ये करते थे कि यार एक ने पोहा खाना है तो मैं क्या ही बनाऊं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने बोला अगर खाना है तो खाना है, अपने अकेले के लिए भी स्पेशल बनाओ। तो अब मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो मैंने इस तरह से कपड़े प्रेस किए, फिर मैं आ गई थी नहा करके। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे जल्दी से ऐसे ही वीडियो को लाइक करती रहिए, शेयर करती रहिए। बाय बाय।